अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना तानू। दोस्तों, बहरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट्स की बुकिंग चल रही है। शॉप्स, ऑफिसेस और मुख्तलिफ इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसकी बुकिंग चल रही है। और बुकिंग के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है वो प्राइवेट बिल्डर से मुतल्लिक ये बात पूछी जाती है कि हमें किस तरह के प्राइवेट बिल्डर्स और किन लोगों के साथ काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा जो अपार्टमेंट्स की इस टाइम ऑप्शंस आ रही हैं उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि ये जो भी स्क्रीन पे आपको घर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग आबादी हो चुकी है, यानी लोग पोजेसन ले चुके हैं, रिहाइश कर चुके हैं, तो इस तरह का जो ऑप्शन था ये बने बनाए घरों की तादाद बहुत कम थी। यानी कराची शहर में जितनी आबादी है इस लिहाज से यानी ये काफ़ी कम नंबर ऑफ़ विलाज या नंबर ऑफ़ होम्स थे जो बहरिया टाउन ने दिए थे। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं एक आम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बात करूं तो तकरीबन 12 से 15 हज़ार यूनिट्स दिए, जिसमें अपार्टमेंट्स भी शामिल थे, जिसमें विलास भी शामिल थे और जिसमें यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो बने बनाए घर थे वो भी। प्लॉट्स की तादाद हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट। प्लॉट तो जो भी लोग परचेज़ करेंगे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ घर बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन लाइक दिस ये जो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के घरों की तादाद काफ़ी कम थी। अब जब बहरिया टाउन ने अपना लोहा मनवा लिया है और ये बता दिया है दुनिया को कि इस तरह से हम ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे एक लाइफस्टाइल है जो हम ऑफ़र करने जा रहे हैं, तो अभी वो सीइंग इज़ द बिलीविंग। तो अब ये सूरत हाल समझ आती है जब लोगों ने यहाँ आके एक्सपीरियंस कर लिया, विज़िट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कराची सिटी से कोई एक फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई है तो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स जब एज ए गेस्ट उनकी तरफ आए, एज ए विज़िटर उनकी तरफ आए, जब ये घरों को उन्होंने विज़िट कर लिया तो फिर लोगों को समझ आई कि येस वी आर लेट और हमें एनी हाउ इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए था या आज भी अवेल करना चाहिए। इवन देन ये कोई इतना लेट नहीं है। तो फिर अभी जो मुझे समझ आती है कि एक लिमिट तक बहरिया टाउन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहरिया टाउन में इतने ज़्यादा अपार्टमेंट, इतने ज़्यादा ऑफिसेज, इतने ज़्यादा प्लॉट्स, और लोग ये सवाल भी पूछते हैं, बड़े मासूम सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे आएगा कौन, यहाँ पे रहेगा कौन, यहाँ पे कारोबार कौन करेगा और यहाँ पे मतलब किस तरह की लाइफ होगी, क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करना हो या जितना बड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन ने अभी तक डिज़ाइन किया है, ये कराची शहर की 1% पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए भी नाकाफ़ी है। तो लिहाजा इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये 1% पॉपुलेशन को भी शायद अकोमोडेट नहीं कर सकेगा। इसमें बहरिया टाउन को मज़ीद एक्सटेंशंस देनी पड़ेंगी, मज़ीद साइट्स को जाके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और फिर ना सिर्फ बहरिया टाउन को बल्कि बहरिया टाउन की तरह बहुत सारे दूसरे इदारों को भी काम करना पड़ेगा। तो फिर जाके कराची शहर की आबादी रीज़नेबल वे में अकोमोडेट होगी और इस तरह का इंटरनेशनल लाइफस्टाइल या आप कह लें कि बड़ा रीज़नेबल खूबसूरत जो तर्ज़ ज़िंदगी है फिर लोगों को मिलेगा। तो अभी वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो अपार्टमेंट्स की बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जब बहरिया टाउन ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, इसको हॉरिजॉन्टली मैं समझता हूँ कि प्रीमिसेस भी डिफ़ाइन कर दिए और प्लॉट्स ही प्लॉट्स हर तरफ और कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, ये सारी ऑप्शंस थी। तो उसके बाद फिर लोगों को ये फ़ील हुआ, जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे इस वक्त अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और यहाँ एज ए बिल्डर काम करते हैं, यानी अगर एक 500 गज़ के कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कोई बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं और इसमें अपार्टमेंट्स की ऑप्शन देते हैं, सम टाइम ऑफिस देते हैं, तो हमें एज ए बिल्डर इसमें विन विन सिचुएशन है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ओरिएंटेड स्टोरी बनेगी। तो जब इस तरह की सारी बात सामने आई तो फिर लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को लाना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि अभी 266 गज़ के रेजिडेंशियल यूनिट्स जो बनते हैं, अपार्टमेंट्स, 266 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हैं 8 स्टोरी, 125 गज़ के प्लॉट्स हैं अली ब्लॉक के अंदर जिसके ऊपर 6 स्टोरी तक बिल्डिंग आप बना सकते हैं, और 500 गज़ के प्लॉट है मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जिस पे 18 स्टोरी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो अप्रूवल बहरिया टाउन देता है या आपको परमिशन देता है ये अब इतनी ज़्यादा यानी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की,
तो उसमें यह है कि ये हर जगह पे इस तरह नहीं मिलती, इवन DHA में ऐसे नहीं मिलती, या नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ या कहीं भी आप चले जाएं, आपको कराची शहर या इसकी दीगर इलाकों में, इसकी सराउंडिंग में, इवन हैदराबाद में भी ये अप्रूवल्स लेना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी यानी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आपने देखा कि कई ऐसी बिल्डिंग्स बनी जो तारीख़ का हिस्सा बन गई, फिर वहाँ पे डिस्टर्ब हुई, तोड़ फोड़ की गई और इस तरह के मामला सामने आए। तो बहरिया टाउन में ये बड़ी क्लियर चीज़ें हैं। इसमें अगर आप लोग ऐसी अपनी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो मेरे नज़दीक ये है कि यहाँ पे आप लोग ये जैसे लूप रोड पे दिया गया ये कमर्शियल बिल्डिंग एक नज़र आ रही है। ये 133 गज का कमर्शियल प्लॉट है, इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है। अगर 2 प्लॉट्स को मिला के बनाएंगे या 4 प्लॉट्स को मिला के बनाएंगे तो बिल्डिंग इससे ज़रा अच्छी, मज़ीद खूबसूरत, वाइड इस तरह से बन जाएगी। और ये याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो रेजिडेंशियल एरिया है कायद विलाज, ये इसके लूप रोड पे बनने वाली बिल्डिंग है और इसमें इस बिल्डिंग की जो फेस है यानी एंट्रेंस है वो बिल्कुल बाहर के लूप रोड के ऊपर, और ये लूप रोड पे दिया गया कमर्शियल है। डिफरेंट नामों से डिफरेंट लोगों ने यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हैं। और यहाँ का जो ग्रीनरी यहाँ बहरिया टाउन कराची का एक यूनिक समझ लें सेलिएंट फीचर है। बहरिया टाउन मैनेजमेंट ये ग्रीनरी को काफ़ी एम्फसिस करते हैं और बड़ा फोकस करते हैं जब यहाँ पे ये चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल बहरिया टाउन का मेरा ख्याल है कि हर किसी को पसंद आता है। इतनी वेल मेंटेन्ड इनके ग्रीन लॉन्स और ये सारी चीज़ें। बहरहाल अपार्टमेंट के बारे में वो वापस एक बात कर देता हूँ कि अपार्टमेंट की जब आप बुकिंग ले रहे हैं तो 3-4 चीज़ों को ख़ास ख्याल करना है कि ऑनरशिप किसकी है, ये आप बिल्कुल पूछें, और डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उनका प्रीवियस जॉब क्या थी, मतलब पहले उन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो बहरिया टाउन में बनाई हैं, DHA में, हैदराबाद में या इवन पेशावर में कोई बनाई है, तो मतलब देयर मस्ट बी सम हिस्ट्री, और ये चीज़ें आपके सामने उनको रखनी चाहिए। और अगर तो बहरिया टाउन में ही ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं तो फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि हाँ ठीक है, दे आर डूइंग गुड और सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वी कैन ट्रस्ट, और इस तरह की चीज़ें हम लोग यानी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि जो ग्रॉस एरिया और नेट एरिया है उन चीज़ों को आपने देखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई हिडन कॉस्ट या ये चीज़ें तो नहीं डाली गई, इससे कोई मतलब ओवर प्राइस करके तो नहीं बेचा जा रहा। कंपैरेटिव एनालिसिस देखें, आप लोग कीमतों को चेक करें मार्केट में, फिर जाके आप लोग ये डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ आप कौन सी मतलब जगह पे अपार्टमेंट की बुकिंग लेना चाहते हैं। अच्छा, एक सबसे अहम बात ये है कि आप लोग जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस प्रॉपर्टी को ऑन साइट जाके विज़िट लाजमी कर लें। उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। लोकेशन जब तक आप लोग विज़िट नहीं करेंगे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। और कमर्शियल शॉप्स हों, अपार्टमेंट्स हों, विलाज हों या ये ऑफिस वगैरह जो छोटे बड़े स्केल पे बनते हैं, ये कोई भी चीज़ हो, आप लोग लाजमी इन सारी चीज़ों को मौके पे देखने के लिए तशरीफ़ लाएँ। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग देते रहते हैं। आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। स्क्रीन पर मेरी टीम के नंबर दिए गए होते हैं। अगर किसी भी काम के लिए स्पेशल मुझसे आप लोगों ने कोई मशवरा करना हो या ओपिनियन लेनी हो तो हमारे जो भी टीम एजेंट आपके साथ राब्ते में होंगे उनके ज़रिए मेरी बात हो जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच।